हेलो एवरीवन। जो हमने आरबीएस देखा, ठीक है, वो थियरी था। अभी हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेंगे। वन वर्ल्ड वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे हाईराइज प्रोजेक्ट है इन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी ऑन अ रिक्लेम लैंड। रिक्लेम लैंड मीन्स जहाँ पे फिर से जो लैंड नहीं थी, लेकिन हमने एडिशनल सॉइल डाल के कॉम्पैक्शन करके हमने रिक्लेम लैंड तैयार की है। अंडर अ दूसरा है कि अंडर अ फ्लाइट पाथ, ठीक है। फ्लाइट के पाथ के बीच में आ रहा होगा विद अ स्काई ब्रिजेस, जैसे कि बिल्डिंग्स होती है, तो 10, 20 और 30 फ्लोर पे स्काई ब्रिजेस हैं। मतलब कि एक बंदा दूसरी जगह जा सकते हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर, ठीक है। तो हमें टोटल यहाँ पे हमने टोटल 4 कैटेगरी के रिस्क लिए हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब करेंगे ही, ठीक है। हमने इसका प्रिकॉशन नहीं लिया। तो पहला है आरबीएस कैटेगरी 1, टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग रिस्क, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फाउंडेशन सेटलमेंट, जैसे कि डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ डाउट फाउंडेशन हो गया, तो क्या हो सकता है, एक तो स्ट्रक्चरल क्रैक्स, ठीक है। दूसरा है रीवर्क डिले, और ये रिक्लेम लैंड कंसोलिडेशन ऑफ द कॉज क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ द रिक्लेम लैंड। सेकेंड है स्काई ब्रिज अलाइनमेंट एरर, जो ये लेवल है ना 20-30 जो फ्लोर बनेंगे, ठीक है। तो जो स्काई ब्रिज रहेगा उसमें अलाइनमेंट में एरर भी आ सकता है, तो रीफेब्रिकेशन करना पड़ेगा, सेफ्टी रिस्क है, ठीक है। ये सारे इम्पैक्ट है इसके। शेड्यूल स्लिप हो सकते हैं हम। फिर थर्ड है हाई राइज कॉन्क्रीट पंपिंग फेलियर। तो हमें एग्जाम्पल M70 कॉन्क्रीट वो 280 मीटर के ऊपर नहीं रीच करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा इम्पैक्ट, कोल्ड जॉइंट्स, क्वालिटी फेलियर और डिलेज होंगे, ठीक है। मतलब कि टेक्निकल में कुछ प्रॉब्लम आए तो डिले तो फाइनल ही है। तो हमने ये इतना इतना देख लिए, 1, 2 एंड 3। फिर है फसाड विंड लोड फेलियर। तो ये क्या होगा, ग्लेजिंग फेलियर ड्यू टू कैनियन विंड इफेक्ट। कैनियन विंड इफेक्ट क्या होता है, कैनियन की जब भी दो तो उसके बीच में से एयर पास होती तो ये कैनियन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेफ्टी हजार्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट डालना पड़ेगा। फोर्थ वन डन। फिफ्थ है वाटर टेबल राइज। तो एक तो है पंपिंग कॉस्ट, ऑनगोइंग ऑनगोइंग पंप ऑनगोइंग साइड पे ही पंपिंग कॉस्ट, वाटर डी वाटरिंग करना पड़ेगा। और दूसरा को वाटर प्रूफिंग फेलियर। तो यहाँ पे 5 पॉइंट हो गए और कैटेगरी 1 कंप्लीटेड। फिर है सेकेंड आरबीएस कैटेगरी फॉर रेगुलेटरी एंड एक्सटर्नल। देखिए पहला तुमने टेक्निकल देखा, टेक्निकल इश्यू हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, विद द हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिंग और वैल्यू इंजीनियरिंग मेथड से। लेकिन रेगुलेटरी एंड एक्सटर्नल रिस्क, द किलर रिस्क, ठीक है, यहाँ पे मरे तो समझो फंस ही गए हमारा प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट क्या है, अथॉरिटी AAI, हाइट रिस्ट्रिक्शन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या कह सकते हैं, एविएशन अथॉरिटी डिनाइज द एनओसी फॉर टॉप फ्लोर्स, बिकॉज इनको आता होगा बीच में प्लेन, ठीक है, प्लेन के बीच में ये आता होगा, इसीलिए तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। और दूसरा है कि जो भी समझिए 50 फ्लोर था अभी 40 फ्लोर, तो 10 फ्लोर का चला गया ना पैसा, तो लॉस ऑफ सेलेबल एरिया हो गया। फिर है सेकेंड क्रेन ऑपरेशन सस्पेंशन, डे लाइट क्रेन बैन ड्यू टू फ्लाइट पाथ इंटरफेरेंस। तो इससे क्या होगा, मेजर प्रोडक्टिविटी लॉस अपना डाउन चला जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह ही अच्छा काम होता है, ठीक है, इसीलिए। तो ये हो गया। थर्ड है CRZ कोस्टल रीजन जोन, CRZ वायोलेशन। तो ये क्या, इन केस ऑफ एनवायरमेंटल मिनिस्टर स्टॉप्स द वर्क नियर क्रिक, तो समझ लो कंप्लीट साइट शट डाउन, ओके। फिर कुछ नहीं हो सकता, हो सकता है लेकिन
बहुत ही पैसा खर्च होगा उसमें। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट डिनाइल, ठीक है, इन केस ऑफ ये बंद हो गए, शट डाउन नहीं हो गए, तो फिर ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट क्या होगा? तो रोड विड्थ इनसुफिशिएंट फॉर रिटेल ट्रैफिक, इन केस ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत ना हो रोड विड्थ इनसुफिशिएंट फॉर रिटेल ट्रैफिक, तो ये ओसी डिलेड और रेवेन्यू ब्लॉक्ड, ठीक है। तो ये अपना कैटेगरी 2 हो गए। फिर है रिस्क कैटेगरी 3। अभी समझिए, पहला हुआ हमने डिज़ाइन किया कि भाई टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग रिस्क ले वो हो गया। फिर हो गया रेगुलेटरी रिस्क, ये हमने नोट डाउन किया। अभी होगा ऑन गोइंग मतलब ऑपरेशनल एंड लॉजिस्टिक्स रिस्क। तो फर्स्ट है वर्टिकल ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक। तो समझिए 40-50 पे लेबर्स को पहुंचाना कितना मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो द टू अ फ्यू कंस्ट्रक्शन लिफ्ट्स पर 52 स्टोरीज, करेक्ट। तो लेबर प्रोडक्टिविटी लॉस मतलब ये डाउन चली जाएगी अपनी, वर्टिकल ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक। फिर है मटेरियल ले डाउन शॉर्टेज, तो यहाँ पे जस्ट इन टाइम भी फेलियर हो जाएगा इन केस ऑफ नो स्टोरेज स्पेस ड्यू टू डेंस टावर लेआउट, तो और हैंडलिंग डैमेज भी हो जाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर है मॉनसून वर्क स्टॉपेज, तो क्या होगा कि फसाड एंड स्काई ब्रिज लिफ्टिंग हॉल्टेड फॉर 3 मंथ्स, इन केस ऑफ हमने क्रेन यूज़ किया तो ये सीजनल मतलब कि विंड होगा या रेन होगा तो हमें ये काम थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीजनल डिले ऑन क्रिटिकल एक्टिविटीज आ सकता है। तो ये थर्ड हो गया रिस्क कैटेगरी 3 डन ऑपरेशनल। अब होगा फाइनल रिस्क कैटेगरी 4। देखो हमने टेक्निकल देख लिया, ये देख लिया हमने टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग देख लिया। फिर देखा हमने रेगुलेटरी एंड एक्सटर्नल रिस्क। फिर हुआ ऑपरेशनल एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है, ऑपरेशनल। अभी लास्ट एंड यहाँ पे कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो ये क्या आएगा? स्टील प्राइस एस्केलेशन। अभी आप देख रहे हैं कि इम्पोर्टेड हमें स्टील मंगवाना पड़ेगा फॉर स्काई ब्रिज स्टील अफेक्टेड, ओके। ये यूएस इंडिया कन्वर्जन अफेक्ट होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है अपने लिए, तो बजट ओवररन हो जाएगा। दूसरा है रिटेल टेनेंट वैकेंसी, नो एंकर टेनेंट ड्यू टू बीकेसी ओवर सप्लाई, करेक्ट। तो इससे क्या होगा? रेवेन्यू रिस्क, इन्वेस्टर प्रेशर, तो ये रहेगा। तो ये देखो स्टील प्राइस हुआ, रिटेल हो जाएगा। तीसरा है लिक्विडिटी क्रंच, लॉन्ग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है, हाई राइज 19 to 28। सो क्या होगा? कैश फ्लो स्ट्रेस, फंडिंग रिस्क। तो ये सारे रिस्क हमने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, ठीक है। थैंक यू।